हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीटेट का आंसर की जारी कर दिया गया है और आप सभी ने देख भी लिए होंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसे मैच भी कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज इसे देखते हैं। ये 24 तारीख को ही निकला हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सार्वजनिक नोटिस, ये किसका था? CTET जुलाई 2024। ये OMR उत्तर पत्रक की स्कैन की गई छवियों तथा कुंजियों का प्रदर्शन और उत्तर कुंजी की चुनौती के संदर्भ में। मतलब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे तरफ से सही है और गलत है, उधर से आंसर की में गलत दिया हुआ है, तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसे अच्छा से पढ़ते हैं क्या क्या बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, 7 जुलाई 2024 को आयोजित CTET में उपस्थिति हुई सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों की और OMR उत्तर पत्रक की स्कैन की छवियाँ और उत्तर कुंजी वेबसाइट इतना पर दिनांक 24/7/2024 से 26/7/2024 रात 11:59 तक अपलोड की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी दिनांक 24/7/2024 से 26/7/2024 रात 11:59 तक, मतलब ये 11:59 तक वेबसाइट पर CTETNIC.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न 1000 है। याद रखेंगे, एक प्रश्न आप अगर चुनौती के लिए आप अगर चैलेंज कर रहे हैं तो उसे 1000 पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। और क्रेडिट, डेबिट और कार्ड के माध्यम से जमा करना आवश्यक है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। मतलब एक बार अगर भुगतान कर रहे हैं तो वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए सोच समझ करके आप उसे चैलेंज कीजिएगा कि हाँ, ये कन्फर्म पूरी तरह से हो लीजिएगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे तरफ से सही है और ये आंसर की में गलत है, तब कीजिएगा, ताकि वो पैसा आपका बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? तो नीचे है कि उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी, यहाँ तो हो गया ना। यहाँ पर यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी यदि विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती दिखी जाती है तो नीतिक निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। रिफंड यदि कोई हो, संबंधित क्रेडिट डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। इसीलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट डेबिट कार्ड से भुगतान करें। चुनौतियों पर CBIC का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें है कि जो आप अगर चुनौती के लिए आप जो भी क्वेश्चन है उसे आप देते हैं तो आपके तरफ से वो सही होता है, और अगर उसे आपके तरफ से जो सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा, और उधर से गलत अगर हो जाएगा, चुनौती अगर स्वीकार कर लिया जाएगा तो वह पैसा क्या होगा, तो वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके तरफ से गलती होता है और उधर से अगर चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं तो वो पैसा वापस नहीं होगा। और उस पैसा की कितना कीमत रखा गया है क्वेश्चन में, तो 1000 पैसा रखा गया है, ठीक है। अब इसे चुनौती कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, तो इसे वेबसाइट पर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे आप लोगों को आंसर किया हुआ होगा तो MR शीट आप लोग डाउनलोड किए होंगे, आंसर की डाउनलोड किए होंगे, सारे चीज़ को मिला लिए होंगे। उसका बाद जो गलती होगा उसी को आपको करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं वेबसाइट पर, ठीक है। तो वेबसाइट ओपन करने के लिए गूगल पे जाएंगे। आ गए गूगल पर, ठीक है। अब गूगल पर आए, अब यहाँ पर सर्च देख रहे हैं, इसमें सर्च मारिए
और इसमें और यहाँ पर देखिए सीटेट का वेबसाइट खुल गया है। यहाँ पर आइए, क्लिक कीजिए। अब देखिए खुल गया है, ठीक है ना। अब क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही आप इसे देखिए, ये एडमिट कार्ड डाउनलोड आ गया है। यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप आइए, यहाँ पर जो रेट दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना होगा, डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, और याद रहे डेट ऑफ बर्थ आप अच्छे से भरेंगे। इसे क्लिक करने के बाद आपका भी 2024 का कैलेंडर जारी होगा, उससे आपको नहीं करना है वरना वो नहीं खुलेगा, ठीक है। उसमें नहीं खुलेगा। जैसे कि आप इसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर कोई ऐसे नंबर लिख दीजिएगा, मान के चलिए कोई नंबर लिखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा में जाते हैं, दूसरा में आए, यहाँ पर कैलेंडर जारी हो गया। तो ये कैलेंडर जारी हो गया, तो इसे आपको नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पर खुलेगा, खुलने के बाद वहाँ पर ओएमआर सीट लिखा है, ओएमआर सीट का डाउनलोड करने का रहेगा, उसमें डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद आंसर की का भी डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद जब मिलाने का जब बारी आएगा तो आप लोग का ओएमआर सीट में जितना भी आप लोगों को, जैसे यहाँ पर एल सेट है, ओ सेट है, के सेट है, जे सेट है, तो आपको जो भी सेट है उसी सेट का आंसर की मिलान करना है। लेकिन मिलाइएगा कैसे, तो जैसे कि कैसे मिलाइएगा दोस्तों, वहाँ पर आंसर की जो है उसमें सीडीपी का 30 क्वेश्चन है ना, तो उस सीडीपी का 30 क्वेश्चन उसे 1 से लेकर के 30 तक का आंसर की लिख लीजिएगा। जैसे कि 1 है ये, तो इसका आंसर की 1 है, ठीक है। तो वैसा करके 2 है, तो इसका आंसर की कितना है उसको सबको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 30 तक लिख के उसके बाद ओएमआर सीट से मिलाइएगा। वही ओएमआर सीट को मिलाइएगा जो आपका ओएमआर सीट का जो सेट है, जैसे एल है तो के है, तो उसी ओएमआर सीट को मिलाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिला लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो लिखिएगा तो उसमें यहाँ से मिलाइएगा कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मान के चलिए 2 3 है, तो यहाँ पर अगर उससे नहीं मिल रहा है तो इसे ऐसे करते जाइएगा, जहाँ पर सही होगा उससे सही करते जाइएगा। उससे जल्दी आपको मिलान भी हो जाएगा और आपका गड़बड़ भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग, जैसे कि ये आंसर की है, क्या है, ये आंसर की है। तो यहाँ पर क्या है, तो ये मान के चलिए सीडीपी का है, ठीक है। तो ये सीडीपी का है, तो ये 30 नंबर का होगा, ठीक है ना। सीडीपी 30 नंबर का होगा, तो यहाँ पर 1 है, तो इसे में एक कॉपी में ऐसे ही खींच लीजिएगा। और खींचने के बाद यहाँ पर 1 लिखिएगा, फिर यहाँ पर आंसर की 3 है तो यहाँ पर 3 लिखिएगा। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 का आंसर 2 है, तो ऐसा 2 लिख करके 30 तक लिख लीजिएगा। उसका बाद ओएमआर सीट निकालिएगा। वही शिफ्ट के लिखिएगा जो आपका ओएमआर सीट में है। जैसे कि यहाँ पर आई है, ठीक है ना, तो ये आई है, तो ये मैथ वालों के लिए है, ठीक है ना। तो इसे आई है, तो ये आई सेट है, तो आपका ओएमआर सीट में अगर आई है तो आई का ही लिखिए, और अगर आई नहीं है दूसरा है तो आप इसे नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा। उसके बाद आपका जो भी मिलेगा, जो भी आपका ओएमआर सीट वाला होगा वही सेट को आप यहाँ पर लिखेंगे और मिला लीजिएगा, ठीक है। मिलाने के बाद आप पता कीजिएगा कि कितना आपका नंबर बन रहा है। उसका बाद फिर आप चैलेंज के लिए जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे तरफ से सही है और ये आंसर के में गलत है, तो उसको आप चैलेंज के लिए दे सकते हैं, ठीक है। चैलेंज के लिए कर सकते हैं, और चैलेंज सोच समझ के कीजिएगा। हाँ, आप पूरी तरह से कंफर्म हो लीजिएगा कि हाँ मेरी तरफ से ये चीज़ बिल्कुल सही है और उधर से गलत है, तो भी आप करिएगा, और नहीं तो मत कीजिएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन में कीजिएगा तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, और अगर कंफर्म होकर कीजिएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको नंबर मिल जाएगा, और उसमें ना पैसा मिलेगा ना नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।